जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल जीसीसी पी पर। आज हम लोग देखेंगे हिंदी विषय का 15 प्रश्न जो कि आपके पैरामेडिकल एग्जामों में पूछे गए प्रश्न है। आप सभी जो पैरामेडिकल का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उन्हीं का ये 15 प्रश्न पूछे गए 2022 का ही प्रीवियस ईयर का प्रश्न है जो कि 2022 में पूछा गया है। हम लोग जानते हैं कि यार किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करने से पहले उनका जो होता है प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ताकि आप उनके प्रीवियस के आधार पर अंदाज़ लगाते हैं कि किस लेवल से प्रश्न पूछा गया है और किस लेवल से प्रश्न पूछ सकते हैं और किस टाइप से प्रश्न बनेंगे आगे के प्रश्न में। इसीलिए हम लोग पहले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले उनके प्रीवियस ईयर को 1-2 सेट या 3 सेट या 5-6 सेट को देख लेना बहुत ही अनिवार्य होता है कि पिछले 3-4 साल में जो पूछे गए प्रश्न हैं, ताकि हमें एग्ज़ाम की तैयारी करने में हमें टॉपिक का और हमें क्वेश्चन की लेवल का बहुत आसानी हो पता करने में और तैयारी करने में हमें और सुलभ हो जाता है। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे हिंदी का जो 15 प्रश्न है जो कि आपका 75 नंबर का है। एक प्रश्न 5 नंबर का होता है ये आपका पैरामेडिकल एग्जामों में। चलिए बिना देरी का हम लोग शुरू कर रहे हैं। आपका पहला प्रश्न है क्या प्रत्याश शब्द में उपसर्ग है? पूछा गया है क्या प्रत्याश शब्द में उपसर्ग है। तो ये जो प्रत्याश बना हुआ है, प्रत्याश किन शब्दों से मिल के बना हुआ है? तो ये प्रत्याश जो है प्रति जोर आशा, ये जो बना है ये प्रति जोर आशा से मिल के बना है प्रत्याशा। सबसे पहले हम लोग ये जान ले उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग हम लोग जानते हैं किसी शब्द से पहले जो लगता है वह क्या कहलाता है? वही कहलाता है उपसर्ग। तो क्या है ये प्रति क्या हो जाएगा? ये उपसर्ग हो जाएगा। प्रति जोर आशा मिलके प्रत्याश बना है, ये प्रति यहाँ कौन सा है? क्या है? यहाँ उपसर्ग है। यह ऑप्शन नंबर क्या आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रति। अगला प्रश्न देखिए क्या है 42 नंबर में, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होता है? शब्द के अंत में लगता है। ये जो कहावत बना है, कहावत किन शब्दों से मिलकर बना है? तो कहावत बना है मह जोर आवत से। ये जो कहावत बना है किन से मिलकर बना है? मह क्या हो गया? यहाँ मूल धातु हो गया, मूल शब्द हो गया जोर आवत। क्या? आवत। ये आवत, ये जो बना है कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो ये मह जोर आवत से मिलके बना हुआ है ये कहावत। इसमें मह क्या है? मह जो है ये आपका मूल शब्द है। इसमें मह जो है मह जो है आपका मूल धातु हो गया। इसमें बोल रहा है क्या? कहावत। क्या है इसमें? कहावत। इसमें देखिए क्या हो जाएगा इनका कहावत का, ये क्या लिखे हैं? मह जोर आवत। ये आपका क्या हो गया? ये मह जोर आवत क्या हो गया? महावत। इसी प्रकार ये क्या है? कहावत। इसमें कहावत में क्या हो जाएगा? कह जोर आवत। क्या हो जाएगा? कह जोर आवत। कह जोर आवत, ये हो गया कहावत आपका। इसमें भी देखिए क्या आवत जो हो गया आपका प्रत्यय हो गया। यहाँ महावत में क्या हो गया? आवत प्रत्यय हो गया। इसी प्रकार ये कहावत का प्रत्यय क्या हो जाएगा? कहावत का आवत प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आवत क्या है? इसमें प्रत्यय है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 43 नंबर प्रश्न है। हम सभी प्रश्न को बहुत डिटेल से समझेंगे और समझते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है क्या जड़ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो हम लोग बात करते हैं जड़ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। जड़ का विलोम शब्द हो जाएगा चेतन। क्या होता है? जड़ का विपरीत चेतन होता है। जड़ का विपरीत चेतन होता है। अगला देखिए हम लोग जान लेते हैं ऑप्शन नंबर क्या हुआ? डी हुआ कि जड़ का विलोम शब्द क्या हो गया? चेतन। लेकिन ये जान लेते हैं जल का विलोम क्या होता है? तो जल का विलोम होता है थल। क्या होगा? थल हो जाएगा। जल का विलोम थल हो जाता है। अगर विद्वान का विलोम पूछे तो ये विद्वान का क्या हो जाएगा? मूर्ख हो जाएगा। ये इनका उल्टा क्या हो जाएगा? मूर्ख हो जाएगा।
जब मूर्ख का पूछे तो ये क्या हो जाएगा, पंडित हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है, पहुना का पर्यायवाची होगा। पहुना का पर्यायवाची होगा, तो पहुना क्या है, पहले पहुना को समझ लीजिए। पहुना एक तरह से मेहमान ही हुआ, कोई अतिथिगण हुआ, इसी का बोल रहा है पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो बोल रहा है कृषक होगा, क्या जम्बुक होगा, या आगंतुक होगा, या आदित्य होगा। पहुना का पर्यायवाची होगा, तो पहुना क्या हुआ, पहुना मतलब जो पहुंचा हुआ है, आगंतुक मतलब हुआ जो आने वाला है। यहाँ हो जाएगा आपका पहुना। 44 नंबर का हो जाएगा पहुना का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो पहुना का पर्यायवाची शब्द है ये ऑप्शन नंबर आपका सी, आगंतुक। आगंतुक, आगंतुक का अर्थ होता है क्या, आपका अतिथि हुआ, मेहमान हुआ, यही सब इनका क्या हो जाएगा, पर्यायवाची हो जाएगा पहुना का। आगंतुक बोल सकते हैं हम लोग, या उनको अतिथि बोल सकते हैं, मेहमान बोल सकते हैं आप। क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। जान लेते हैं हम लोग कृषक का पर्यायवाची क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है कृषक, इनका पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो कृषक का पर्यायवाची हो जाएगा मिलान या क्षेत्रपाल। इनका क्या हो जाएगा, मिलान हो जाएगा, क्षेत्रपाल हो जाएगा। जब हम लोग बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी को भी बात कर लेते हैं, जम्बुक है। जब जम्बुक का आपको विलोम या पर्यायवाची पूछे तो जम्बुक का जो है पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका क्या, जामुन। क्या हो जाएगा, जामुन। ये जामुन क्या है, जम्बुक का पर्यायवाची शब्द है। अगर यदि आपसे यही आदित्य का पर्यायवाची शब्द पूछे, आदित्य का क्या हो जाएगा, आदित्य का हो जाएगा सूर्य हो जाएगा, दिनकर हो जाएगा, इन्हीं का दिवाकर हो जाएगा, भानु हो जाएगा, जो कि सूर्य का ही पर्यायवाची शब्द है। सूर्य है, दिनकर है, दिवाकर है, भानु है, यही सब आदित्य का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका है 45 नंबर। 45 नंबर में है क्या, छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ है। छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ है। तो छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। ये एक नंबर में ऑप्शन पढ़िए, झगड़ा लगाना, ये नहीं होगा। ये ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, क्या बोल रहा है, ओछी हरकत से ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, यानी ओछी हरकत करके अपने कार्य को सिद्ध कर लेना, पूरा कर लेना। या सी नंबर में है चापलूसी करना। 4 नंबर में डी नंबर में है नारदगिरी करना। नारदगिरी करना ये भी एक प्रकार से हुआ, चापलूसिया करना, नारदगिरी मतलब इसके पार्ट में भी और उसके पार्ट में भी। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनका राइट आंसर हो जाएगा ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। हम बहुत जल्दी आपके जो है इन सभी जितना इसमें टॉपिक पूछा गया है, टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो बनाएंगे, उनका सेट करवाएंगे, ताकि आप सभी 15 में 15 नंबर ला सके एग्जामों में। बहुत ही हम लोग डिटेल से उनको देखेंगे और उनको करेंगे। ये नेक्स्ट हम लोग 2-3 सेट प्रीवियस का देख लेते हैं, उनके बाद जो है हम लोग इस सभी टॉपिक में जितना है, हिंदी का है, आपका मैथ का है, साइंस का है, सोशल साइंस का है, इन सभी का हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक मॉडल सेट भी करेंगे और उनका थ्योरी भी करेंगे, ताकि हमें एग्जाम में एक भी नंबर ना छूट सके। चलिए अगला बात करते हैं, क्या हो जाएगा आपका 45 नंबर का बी हो गया। अगला है, अगर इसका अगर आप एग्जाम्पल समझिएगा तो एग्जाम्पल ऐसे आप दे सकते हैं, क्या है, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। जैसे रामलाल के घर चोरी करने में मोहन ने छक्का पंजा कर दिया। ये इसका इस प्रकार इनको समझ सकते हैं कि ये जो था रामलाल के घर चोरी करने मोहन ने गया और वह छक्का पंजा कर दिया, यानी बहुत अच्छे से चेक कर लिया, किसी न किसी तरह चोरी कर ही लिया। यही हुआ ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, यानी वह रामलाल के घर मोहन जो है चोरी करने गया और चोरी कर ही लिया किसी न किसी तरह। यही हुआ ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है, पूछा गया है। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यानी स्वभावशील का अच्छे विद्यार्थी है। यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण पूछ रहा है, कौन सा विशेषण है। तो हम लोग जब बात करें 46 नंबर का, तो हम लोग जानते हैं ये क्या हो जाएगा, विशेषण जो होता है पूछा गया है इसमें विशेषण जिससे संज्ञा के गुण या दोष का बोध होता है, वही क्या कहलाता है,
यही कहलाता है आपका विशेषण। तो कौन सा विशेषण कहलाता है? जब संज्ञा या उनके संज्ञा के गुण या दोष का बोध हो तो वह गुणवाचक कहलाता है। यहाँ किनका हो रहा है? यहाँ जो है उत्कर्ष, उत्कर्ष का क्या हो रहा है? यहाँ उत्कर्ष बताया जा रहा है अच्छा गुण। तो ये अच्छा गुण क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे पूछता है यहाँ उत्कर्ष लंबा है या उत्कर्ष छोटा है, या उत्कर्ष का उत्कर्ष जो है अच्छा है, या उत्कर्ष पहाड़ी है, या उत्कर्ष जो है बहुत कायर है या कंजूस है, ये सभी प्रकार से, या उत्कर्ष बहुत ही पढ़ने में अच्छे हैं। तो ये सभी क्या हो जाता है? उनका गुण को दर्शा रहा है, अच्छे को। ये उत्कर्ष के ही गुण को दर्शा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? गुणवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुणवाचक। चलिए अगला प्रश्न की हम लोग बात करें। इतना डिटेल से बता रहे हैं, आपके जहन में घुस जाएगा और आप एग्जाम में डायरेक्ट जाके प्रश्न को कर पाएंगे। जैसे ही आप प्रश्न पढ़ेंगे तो आपके ऑप्शन पर डायरेक्ट ही ध्यान चले जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न क्या है? शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें सवाल है क्या? शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। वर्तनी मतलब हुआ गलती। क्या इसमें बोल रहा है कि जो इसमें शुद्ध वर्तनी यानी शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। क्या हो जाएगा आपका? ये बोल रहा है कि शुद्ध इसमें क्या है? कवित्री। ये क्या शुद्ध है? नहीं है। यह कवित्री, ये भी नहीं होगा। कवियत्री, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कवियत्री। क्या है? शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध बोल रहा है कि शुद्ध का ये कवियत्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कवियत्री। ये भी आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। 48 नंबर प्रश्न है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए अन्वेषण सबसे पहले ये समझेंगे अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होता है। अन्वेषण का संधि विच्छेद जब हम लोग करेंगे, इनका संधि विच्छेद हो जाएगा। अन्वेषण का क्या हो जाएगा? अनुजोड़ एसन, अनुजोड़ एसन, ये हो जाएगा अन्वेषण का संधि विच्छेद। ये अन्वेषण का जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर आपका डी में दिख रहा है, अनुजोड़ एसन। ये आपका क्या हो जाएगा? अन्वेषण का संधि विच्छेद हो जाएगा। थोड़ा इनको हम लोग जान लेते हैं कि कैसे ये हो गया। तो हम लोग जब जानते हैं क्या, जब संधि विच्छेद करते हैं तो जब संधि के अनुसार इसमें जो होता है ये कैसा संधि हो जाएगा? तो ये अंश यन संधि होगा। यन संधि में जो होता है ये जो है हर्षई रहे, दीर्घई रहे, इनका क्या हो जाएगा? 48 नंबर का अन्वेषण का अनुजोड़ एसन, अनुजोड़ एसन, इसमें यन संधि हो रहा है, यन संधि हुआ है, ये अनुजोड़ एसन। तो ये क्या हो जाएगा? अन्वेषण। राइट आंसर हो जाएगा इनका डी नंबर। अगला प्रश्न चलिए देखिए, हम लोग बात करते हैं भरपेट। क्या है? भरपेट में कौन सा समास है? तो इसमें हम बताया अभी क्या, भर जोड़ भर, और ये जो पेट है इसमें ये भर क्या है? यही प्रधान इनका क्या है? शब्द है, प्रधान ये है। इसी प्रधान शब्द जब रहे इन्हें हम लोग जानते हैं जब इनका पूर्व जिन शब्दों का पूर्व पद प्रधान रहता है, तथा वही क्या कहलाता है? अवयव कहलाता है। तो जब ये इनका पूर्व पद ही, पहले का पद ही प्रधान है, यही कौन सा हो जाएगा? तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला बात हम लोग कर रहे हैं। अगला है क्या, उद्दत का विलोम शब्द है। उद्दत का विलोम शब्द क्या होता है? विनीत होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट। हम लोग जान लेते हैं उत्तम का क्या होगा। उत्तम का विलोम शब्द, तो उत्तम का हो जाता है अधम। उत्तम का क्या हो जाएगा? अधम, अधम, ये अधम होता है उत्तम का विलोम शब्द। जब बात करें हम लोग कोमल का क्या हो जाएगा, तो कोमल का विलोम हो जाएगा कठोर। क्या हो जाएगा? कठोर, ये कठोर हो जाएगा कोमल का विलोम शब्द। चलिए आगे बात हम लोग करते हैं। और इनका जो है, इनका नहीं बनेगा आपका क्या विलोम शब्द? शोक है। शोक का विलोम शब्द नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विषमवादी बोधक वाक्य को चिन्हित कीजिए। इसमें पूछा गया है कि विषमवादी बोधक वाक्य कौन है। हम लोग जानते हैं, पहले ये जान लेते हैं विषमवादी बोधक होता क्या है और कौन सा कैसा चिन्ह होता है। विषमवादी बोधक में होता क्या है, पहले जैसे बोलते हैं हम लोग आधा शब्द, उसमें फिर जब रुकते हैं थोड़ा देर के लिए, फिर ऐसा कुछ ना कुछ उनके आगे बोलते हैं हम लोग, या बोलने की आकांक्षाएँ रहती है दूसरे से, तो यही कहलाता है विषमवादी बोध वाक्य। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे मैंने देर रात तक पढ़ाई की, इसमें लगा कि मैं रुका और फिर बोलने की आवश्यकता है नहीं है। अब सामने वाला को जो कुछ बोलेगा,
इसमें हमें रुकने के बाद फिर बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ये नहीं हो जाएगा, ये नहीं होगा। यह है ओह, यहाँ देखिए हम फिर ओह बोले फिर रुके। ओह तुमने देर रात तक पढ़ाई की, पहले हम थोड़ा रुके फिर मैं बोले कि तुमने देर रात तक पढ़ाई की, यानी एक बार बोल के थोड़ा रुके फिर उससे फिर बोले उनके सामने वाले से कि तुमने देर रात तक पढ़ाई की। यहाँ देखिए इसी बीच में कौन सा चिन्ह लगा, विषमयादि बोधक का, इसलिए ये वाक जो है विषमयादि बोधक वाक है। यहाँ है तुमने देर रात तक पढ़ाई क्यों की, ये उनसे देखिए प्रश्न पूछ रहा है। तुम्हें देर रात तक पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, यहाँ ये क्या उनको सलाह दे रहा है कि आपको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, विषमयादि बोधक। चलिए अगला बात कर लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से उस शब्द की पहचान कीजिए जिसमें अरबी फारसी के उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो हम लोग बात करेंगे अस्थिर है, विसंगति है, बदनाम है, दुष्कर्म है। तो यहाँ जो है आपका 52 का राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, बदनाम। क्या है, बद जो है उपसर्ग, अरबी फारसी का उपसर्ग है। बद का अर्थ होता है बुरा, बद का अर्थ होता है बुरा। इनका जो है नाम मूल शब्द में बद उपसर्ग लगने से बदनाम शब्द बना है, इसीलिए ये बदनाम जो है बद इसका उपसर्ग है और नाम में ये उपसर्ग लग गया है, ये अरबी फारसी का उपसर्ग है और राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए अगला हम लोग बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से देशज शब्द को पहचानिए। सबसे पहले अब हम लोग बात करेंगे कि देशज होता क्या है। देशज होता है हमारी देश की भाषा है, जो हम अपने बोल चाल में साधारण भाषा में हम बोल सकते हैं, जो हम अपनी अड़ोसी पड़ोसी गाँव घर अपनी समाज अपनी देश में बोल चाल में भाषा का प्रयोग करते हैं, वही क्या कहलाता है, देशज शब्द कहलाता है। यहाँ बात करते हैं क्या भाषा है देशज या गड़बड़ अमीर औलाद। तो 53 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 53 का हो जाएगा गड़बड़। बोलते हैं ना गड़बड़ या लोटा कुल्हाड़ी, ये सभी क्या है, कुल्हाड़ी, ये सभी हो जाएगा आपका देशज शब्द। ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग बात करेंगे। अगला प्रश्न है आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्तियों का सही अर्थ क्या है। क्या है, आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्तियों का सही अर्थ क्या है। तो इनको ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन में क्या है, ईश्वर के आगे प्रार्थना करने से मुक्ति मिलती है, रस्सी तोड़कर पीछे भाग जाना, रस्सी तोड़कर पीछे भाग जाना। अगला ऑप्शन देखिए, अगला ऑप्शन क्या है, किसी के आगे पीछे न होना या किसी तरह की जिम्मेदारी न होना। क्या है, यही ऑप्शन हो जाएगा डी, किसी तरह की जिम्मेदारी न होगा। नहीं कहा जाता है ना तुम्हें आगे नाथ ना पीछे पगा है, यानी आपको जिम्मेदारी किसी भी चीज़ का नहीं है या नहीं लेते हो, उस तरह काम करते हो, नहीं बोलते आपको नहीं। यहाँ जो पूछा गया है आपका लोकोक्तियों में, क्या आगे नाथ न पीछे पगहा, लोकोक्तियों का अर्थ क्या है, मतलब आपके पास किसी भी काम को किसी काम का जिम्मेदारी नहीं है। इनका अर्थ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, जो किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना। इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे नाथ न पीछे पगहा का लोकोक्तियाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किसी तरह की जिम्मेदारी ना लेना या ना होना। चलिए आगे हम प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से श्रवण कौशल के उद्देश्य को चिन्हांकित कीजिए। श्रवण कौशल क्या होता है, सुनने की कला होता है श्रवण कौशल, यानी सुनना, हम लोग सुनते हैं इसी को बोलते हैं श्रवण। अगर इसका ऑप्शन है वक्ता के मनोभावों को समझने की क्षमता विकसित करना, यानी वक्ता जो बोल रहा है इनके भावनाओं को समझने की क्षमता विकसित करना। यानी कोई सामने वाला बोल रहा है वो वक्ता, उनको हम लोग पहले सुनेंगे और सुनेंगे तब ये ना उसमें सुनेंगे और अपने समझ की क्षमता को या उनकी भावनाओं को समझेंगे। पहले सुनेंगे सोचेंगे तब ये उनकी भावनाओं को समझ या परख पाएंगे। अगला है सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना। कोई सामने वाला बोलेगा तब सुनेंगे तब ये उनका अर्थ ग्रहण कर पाएंगे। ये भी आपका सही हो जाएगा, ये भी आपका सही हो जाएगा कि श्रवण कौशल में। अगला देखिए, अगला क्या है, शब्द या मुहावरे कहावतों एवं उक्तियों की प्रसंगानुकूल भाव तथा अर्थ समझ सकना। यह है श्रवण कौशल में कि शब्दों को मुहावरों कहावतों एवं उक्तियों का प्रसंगानुकूल भाव अर्थ समझ करना। बात सही है, ये हम लोग श्रवण कौशल के माध्यम से ये सभी काम करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका डी, उपयुक्त सभी। ये तीनों ऑप्शन नंबर सही है, ए आपका ए बी सी ये तीनों क्या है, सही है। जिनका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, मतलब ऊपर के 3 ऑप्शन क्या है, सही है। चलिए हम लोग अभी 15 प्रश्न किए हैं, सही प्रश्नों को हम लोग डिटेल से समझे हैं। हम लोग इसी तरह हम लोग कोई सेट लेकर आएंगे प्रीवियस का, उनके बाद जो है सभी जितना इसमें टॉपिक पूछा गया है, जिन जिन टॉपिकों से, जैसे संधि से पूछा जाता है, आपके विलोम से पूछा गया है, तत्सम तद्भव शब्दों से पूछा गया है, लोकोक्तियों से पूछा गया, पर्यायवाची से पूछा गया है, इन सभी शब्दों को हम लोग समास से पूछा गया है। इन सभी टॉपिक वाइज टॉपिक हम वीडियो बनाकर और उनका मॉडल सेट बना के लेकर आएंगे, ताकि आप एग्जाम में 15 नंबर में 15 प्रश्न में 15 प्रश्न को कर पाएंगे। और उनके बाद आप अपने एग्जाम में 15 प्रश्न है, इस एक प्रश्न 5 नंबर का है, जो कि आपका 75 नंबर का प्रश्न यही हो गया, जो कि आप 75 नंबर को बहुत अच्छे से कलेक्ट कर पाओगे। इसी चैनल पर हम आपको गणित बताएंगे, और साइंस और सोशल साइंस का ऑलरेडी आप लोग वीडियो देखे होंगे, प्लेलिस्ट में डाला गया है, आप उनको अच्छे से देख लीजिए, वो प्रीवियस ईयर भी डाला गया है। अब यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग, या अच्छे लगे तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अपनी राय ज़रूर दीजिए कि आप किस तरह से पढ़ना चाहते हैं, आपका टाइमिंग क्या, आप लाइव किस टाइम में लाइव जुड़ना चाहते हैं। अब हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।